वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्य लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट काइंड के फूड्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, उसका सोर्स क्या रहता है, प्लांट या एनिमल, उसका सोर्स क्या रहता है। और अब हम आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ये कहता है कि जो डिफरेंट हम फूड खाते हैं उसमें जो हमारा मील रहते हैं तीनों टाइम के, उसमें हम डिफरेंट टाइप के फूड कंज्यूम करते हैं। जैसे राइस हो गया, सांबर, वेजिटेबल, एक तरह की सब्जी हो गई मतलब और उसमें सलाद हो गया, चटनी हो गई। तो कई तरह की चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक है। तो इसमें कहता है कि जो हमारा भोजन रहता है उसमें एटलीस्ट एक तरह का फूड ऐसा होता है जो कि ग्रेन से बना होता है। ग्रेन यानी कि या तो चावल होता है या रोटी होती है या फिर मड़वा, बाजरा, जौ, इस तरह की जो चीज़ें होती है वो ग्रेन्स के अंदर आती है। मक्का हो गया। तो एक तरह का फूड ऐसा होता है जो ग्रेन से मिलकर बना होता है। और उनमें दूसरी तरह की चीज़ होती है दाल या फिर मीट, कुछ इस तरह का आइटम। और अगला होता है उसमें एक तरीके की सब्जी, सूखी सब्जी, वेजिटेबल से बनी हुई। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम इंक्लूड किए जाएं तो उसमें होता है बटर, दही, घी और सलाद, चटनी वगैरह, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी उसमें शामिल रहती हैं। तो ये कुछ इस तरह का फूड रहता है। तो ये आगे कहता है समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव अ वे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी सफ़र में होते हैं तो हम इस तरह का प्रॉपर फूड नहीं कर पाते या सफ़र में नहीं भी होते हैं तो हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो इतनी वैरायटी का फूड कंज्यूम कर सके, इतनी वैरायटी का वो खाना खा सके। तो इसमें लास्ट में एक सवाल पूछता है, डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। अब जैसे हम खाने में डिफरेंट टाइप की वैरायटी लेते हैं फूड की, तो क्या आपको लगता है कि हमें ये डिफरेंट टाइप का जो हम फूड कंज्यूम करते हैं ये कुछ इस स्पेशल रीज़न होता है इसके पीछे, या कुछ खास कारण है कि हम क्यों इस तरीके का फूड कंज्यूम करते हैं? इन सवालों के जवाब हमें आगे चैप्टर में मिलेंगे। वट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अब जो डिफरेंट फूड आइटम होता है वो क्या कंटेन करता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड, हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो कोई भी डिश होती है वो कुछ खास इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है। और ये इंग्रेडिएंट या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है। अब देखो, जो इंग्रेडिएंट होते हैं जो फूड में हम यूज़ करते हैं वो इंग्रेडिएंट कुछ कंपोनेंट होते हैं उनमें, यानी कि उन फूड इंग्रेडिएंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। उन्हीं इंग्रेडिएंट को कंपोनेंट कहा जाता है और यही कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि न्यूट्रिशन वाला खाना खाना चाहिए। तो जो भी ये फूड होता है उसमें कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उनमें जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी महत्व रखती हैं और इन्हीं को न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, हो गया प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। और इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर, कुछ आहारीय रेशे और पानी भी इसमें शामिल है। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कुछ खास चीज़ें होती है जिसे कंपोनेंट कहते हैं और यही कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। और इसमें कुछ आहारीय रेशे और पानी भी शामिल है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। तो आपको क्या लगता है कि जितना भी हम फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें ये सारी ही चीज़ें शामिल हैं। जैसे हमने राइस लिया तो आपको क्या लगता है कि राइस में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट। अब इसमें कुछ टेस्ट हैं कि कार्बोहाइड्रेट, अगर किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं इसकी जांच के लिए, या किसी फूड में प्रोटीन है या नहीं है ये हमें कैसे पता चलेगा, फैट है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, इन चीज़ों के लिए कुछ टेस्ट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इन टेस्ट को करने के लिए कुछ हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है, कुछ हमें रॉ फूड मटेरियल चाहिए, कुछ फूड चाहिए, या तो कच्चा या फिर पका हुआ कुछ फूड चाहिए जिनके साथ हम टेस्ट कर सकें।
अब देखिए ये क्या कहता है, लेट अस बिगिन टेस्टिंग विद डिफरेंट फूड आइटम्स। कुछ डिफरेंट फूड आइटम के साथ हम टेस्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कई तरह का होता है। कार्बोहाइड्रेट मेनली क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला जुला एक कंपाउंड होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, कई तरह का होता है, इसके कई टाइप होते हैं। लेकिन जो मेनली हम कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो मेनली दो तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। एक होता है वो आपको हमारी बॉडी में मिलता है एक स्टार्च के फॉर्म में, दूसरा मिलता है शुगर के फॉर्म में। और इन दोनों का ही टेस्ट हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसके टेस्ट के लिए ये क्या कहता है कि इसका टेस्ट करने के लिए ये क्या कहता है कि आपको कुछ क्वांटिटी में फूड लेना है, फूड आइटम लेना है, प्लस उसमें आपने डालना है आयोडीन। आयोडीन को आपने वाटर में डिज़ोल्व करके डालना है आयोडीन को। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो, आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स को आप फूड आइटम में डालते हो, तो ये अपना कलर चेंज कर देता है ब्लू ब्लैक में। अगर फूड आइटम का कलर चेंज होके हो जा रहा है ब्लू ब्लैक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, आपके फूड आइटम में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और इसी चीज़ को ये आगे कहता है कि आप कई फूड आइटम के साथ कंटिन्यू टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें वो चीज़ें हैं या नहीं है करके। ठीक है, अगला हम आते हैं प्रोटीन के टेस्ट में। प्रोटीन के टेस्ट में ये क्या कहता है कि अब प्रोटीन का टेस्ट देखिए, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। अब आपको क्या है, थोड़ी सी क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम लेना है। अगर आपके पास वो फूड आइटम सॉलिड फॉर्म में है तो आप उसको क्रश कीजिए, पाउडर फॉर्म में बनाइए। पाउडर फॉर्म बनाने के बाद उसे एक टेस्ट ट्यूब में डालिए, टेस्ट ट्यूब में डाल के पानी डालिए और उसे शेक कीजिए, मतलब कि उसका पेस्ट या लिक्विड फॉर्म में हमें उसे लाना है। तो जैसे ही आप उसे लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, तो अब आगे क्या कह रहा है, नाउ यूजिंग ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको इसमें इस टेस्ट ट्यूब में जो आपने पेस्ट बनाया है फूड आइटम का, इसमें आपको 2 ड्रॉप डालनी है कॉपर सल्फेट की, फिर डालना है आपको 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन की, यानी कास्टिक सोडा को भी आपने पानी में मिला के उसका सॉल्यूशन बना लेना है। सॉल्यूशन डालने के बाद ये कहता है कि इस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक कीजिए और कुछ मिनट तक छोड़ दीजिए। तो इसमें मेनली क्या लिया हमने, फूड आइटम लिया, फूड आइटम लिया, प्लस फूड आइटम में हमने क्या किया, कास्टिक सोडा मिलाया एक, प्लस उसमें हमने कास्टिक सोडा के साथ हमने मिलाया कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद हमने इसे अच्छे से शेक किया। अच्छे से शेक करने के बाद अगर इसका कलर वॉयलेट हो जाता है, वॉयलेट इसका कलर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि उस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो प्रोटीन के लिए क्या है, सबसे पहले फूड को लेना है, हमने फूड को लेना है और उसको हमने पेस्ट बनाना है। अगर सॉलिड फॉर्म में तो उसे क्रश कीजिए, उसमें पानी डाल के उसका सॉल्यूशन या पेस्ट जैसा बना लीजिए। फिर उसमें 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की डालनी है, 2 ड्रॉप हमने डालनी है कॉपर सल्फेट की, और उसे अच्छे से शेक करना है। शेक करने पर अगर उसका कलर वॉयलेट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, हमने स्टार्च का देख लिया, प्रोटीन का देख लिया। अभी ये एक टेबल है, ये हम बाद में सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है फ़ैट का। अब फ़ैट के टेस्ट के लिए ये क्या कहता है, अगर आप फ़ैट का टेस्ट करना है तो आप क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए, उस पेपर में अपना फूड आइटम जो भी है उस फूड आइटम को रखिए और उस पेपर को फिर फोल्ड कर दीजिए। उस पेपर को फोल्ड करने के बाद उसे अच्छे से क्रश कीजिए, मतलब क्रश ऐसे करना है कि पेपर हमारा फटना नहीं चाहिए। उसको हमने अच्छे से क्रश किया। क्रश करने के बाद पेपर को वापस खोल लीजिए और उस फूड आइटम को क्या है, बाहर हटा लीजिए। फूड आइटम को बाहर हटाने के बाद आपको दिखेगा कि जो पेपर है उसमें ऑयली पैचेस टाइप के हैं, मतलब उसमें ऐसा लगेगा कि तेल है करके। ठीक है, अगर आपको उसमें ऑयली पैचेस दिखते हैं, तेल के निशान जैसे दिखते हैं, पेपर गीला हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें फ़ैट प्रेजेंट है। अब इतना ही नहीं, अगर पेपर गीला है तो हो सकता है उसमें वाटर भी हो, क्योंकि कुछ फूड ऐसे आइटम ऐसे होते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि अगर पेपर आपका गीला हो गया है, वेट हो गया है, तो इसका मतलब उसमें फ़ैट ही हो। आप उस पेपर को थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा लीजिए। अगर धूप में सुखाने के बाद भी अगर उसमें निशान रह जाता है, पेपर सूख कर एकदम पहले जैसा नहीं होता है, उसमें अभी भी ऑयली पैचेस हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसमें फ़ैट प्रेजेंट है।
ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमने अभी सिर्फ 3 टेस्ट किए। हमने किस किस के टेस्ट देखे? एक कार्बोहाइड्रेट का देखा, स्टार्च वाला, जिसमें हमने फूड आइटम को आयोडीन के सॉल्यूशन में मिक्स किया था और कलर क्या आया था? ब्लू ब्लैक आया था एक वाला। और प्रोटीन में हमने देखा था कि कलर कैसा आया था? वॉयलेट आया था। और फैट का हमने देखा कि ऑयली पैचेस पड़ जाते हैं। तो फ़िलहाल हमने सिर्फ 3 टेस्ट किए, लेकिन इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहती हैं, जैसे विटामिन और मिनरल्स वगैरह हमारे फूड आइटम में प्रेजेंट रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू अवर बॉडी? अब हम इतना सारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी कंज्यूम करते हैं फूड के थ्रू, तो ये हमारी बॉडी में जाके क्या करता है? तो देखिए ये क्या करता है। सबसे पहले तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो भी हम काम करते हैं उस काम के लिए हमें एनर्जी, ताकत देता है, ठीक है। और जो फैट होता है ये भी हमें एनर्जी ही देता है, लेकिन देखा जाए तो जो फैट होता है ये हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने एक बाउल कार्बोहाइड्रेट लिया और एक बाउल आपने फैट लिया, तो आपको फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी बजाय कार्बोहाइड्रेट के। दोनों ही एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है फैट से मिलती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जो फूड होता है हमारा, फैट और कार्बोहाइड्रेट कंटेन किया होता है, तो हमने क्या बोला कि इनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो जिन जिन फूड आइटम में ये दो चीज़ें होती है, उन फूड आइटम को हम एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनसे हमें एनर्जी मिलती है, इसलिए इसे हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। अगला आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो जो बढ़ते बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन ज़्यादा दिया जाता है। आपने सुना होगा कि जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं वो प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेता है। तो वो इसलिए क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है, और जो बॉडी कहीं पर रिपेयर नहीं हो रही है, डैमेज है, तो उसको भी रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे जिसमें फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, और वैसे ही जिसमें प्रोटीन अवेलेबल होता है उस तरीके के फूड को हम क्या कहते हैं? उस तरीके के फूड को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है और साथ ही रिपेयर भी करता है। इसीलिए कुछ जो भी बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं वो प्रोटीन युक्त भोजन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगला हम आते हैं विटामिन। अब हमने देख लिया कि फ़ैट क्या करता है, देख लिया कार्बोहाइड्रेट का, देख लिया हमने, देख लिया कि प्रोटीन क्या करता है, ये भी देख लिया। अब आते हैं विटामिन में। विटामिन क्या करता है? जो विटामिन होते हैं, हमने कई तरीके के विटामिन होते हैं, तो ये विटामिन हमारी बॉडी में जो भी बीमारियां आती हैं या हमारी बॉडी में जो भी कमजोरी या कमी है उस चीज़ को फुलफ़िल करने का काम करता है, उस कमी को दूर करने का काम करता है। जो बीमारियाँ आती हैं उनसे लड़ने का काम करता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प कीपिंग आइज, बोन्स, टीथ, जर्म्स हेल्थी। तो जो हमारी विटामिन्स है वो हमारी अलग अलग चीज़ों को भी हेल्दी रखने का काम करता है। अब विटामिन भी क्या है? हमारे कई तरह के विटामिन हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, सी, डी, ई, के, और एक विटामिन है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, यानी कि पूरा का पूरा ग्रुप होता है, वो होता है विटामिन हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इतने तरीके के विटामिन हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन। हमारी बॉडी को क्या है, ये सभी तरीके के विटामिन की ज़रूरत होती है स्मॉल क्वांटिटी में। बहुत ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हमारी इनकी चल जाएगी। अब देखो, जो विटामिन ई, जो हमारा विटामिन ए है वो क्या करता है? विटामिन ए है वो हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने का काम करता है। अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, आपको चाहिए कि हमारी आई साइट वीक ना हो, हमारी आंखों की रोशनी कमज़ोर ना पड़े कभी, तो आपको विटामिन ए युक्त भोजन करना चाहिए जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो। अब बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का क्या काम होता है? बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। हमारी शरीर में अगर कोई भी बीमारी आती है तो उसके खिलाफ लड़ने का काम करता है विटामिन सी। ज़्यादातर खट्टे फलों में होता है, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें विटामिन सी हमें आसानी से मिल जाता है। अब है विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डी और दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने का काम करता है।
food that are rich in different items, different vitamins are shown। अब आपको डिफरेंट तरह के फूड आपको इस फिगर में मिल जाएंगे। विटामिन्स के हो गए इसमें, और अलग अलग तरीके के, देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी के आपको सोर्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मिनरल्स आर नीडेड आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स, ईच वन इज़ इसेंशियल। अब ऐसे ही मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूर होते हैं। और मिनरल्स में क्या क्या चीज़ें आती है, मिनरल्स में आ गया आपका आयरन आ गया, कैल्शियम आ गया, फॉस्फोरस आ गया, तो सोडियम आ गया। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आपके मिनरल्स में शामिल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, हमारे हेल्थ को अच्छा रखने के लिए और बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशन। अब कई फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे एग हो गया, एग में हमें प्रोटीन भी मिल जाता है, फैट भी मिल जाता है। फिश में क्या है, हमें प्रोटीन भी मिलता है और साथ ही साथ हमें उसमें फैट वगैरह भी मिल जाता है। ठीक है, कई फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। बिसाइड दिस न्यूट्रिशन आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब ये तो कुछ न्यूट्रिशन थे जो हमें ज़रूरी थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जैसे डाइटरी फाइबर और वाटर। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डाइटरी फाइबर को रफेज के नाम से भी जाना जाता है। अब ये रफेज हमें मिलता कहाँ से है, जो ये रफेज होता है वो हमें मिलता है मेनली प्लांट प्रोडक्ट से। प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, जो भी प्लांट प्रोडक्ट होता है, जैसे पालक हो गया, मूली हो गई, सब्जियां हो गई, उनसे हमें रफेज मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये सारे ही प्लांट सोर्स हैं। आप गौर करेंगे तो पल्सेस प्लांट से मिलता है, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ये सारे ही प्लांट सोर्स है और ये मेन सोर्स है रफेज की। अब रफेज का काम क्या होता है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट। अब ये रफेज है, इससे कुछ न्यूट्रिशन तो हमें नहीं मिलते, लेकिन ये इसेंशियल है, काफ़ी ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे फूड में। टू ऐड टू इट्स बल्क, दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये क्या, हमारी बॉडी में जब हम भोजन करते हैं तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अपचित भोजन होता है, जो पचा नहीं पाता हमारा शरीर, उस भोजन को बाहर करने में ये हमारे बॉडी की हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं। वाटर का क्या काम है, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब Water helps our body to absorb nutrition from food. It also help in throwing out some wastage from। अब वाटर का क्या काम है, वाटर भी डाइटरी फाइबर्स की तरह जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, उसको बाहर निकालने का काम करता है इन फॉर्म ऑफ स्वेट, यानी पसीना और यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड चीज़ों को बाहर निकालने का काम करता है, हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन रखता है। अगर आपको पसीना ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी क्या है, क्लीन हो रही है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड्स वी ड्रिंक। अब हमें क्या है, ज़्यादातर वाटर कहाँ से मिल जाता है हमें, जो लिक्विड हम पीते हैं। जैसे हम लोग क्या है, पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, छाछ, दही, दूध वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हम खाते हैं, लिक्विड डाइट जो हम लेते हैं, उससे हमारी बॉडी को वाटर मिल जाता है। लेकिन साथ ही कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट रहता है। कई फूड ऐसा होगा जिसमें वाटर रहता है, जैसे खीरे में वाटर रहता है, तरबूज में वाटर रहता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें जिसमें ऑलरेडी वाटर अवेलेबल रहता है। और जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में भी हम पानी का यूज़ करते हैं, तो वाटर की पूर्ति हमारे बॉडी में ऐसे ही हो जाती है। अब इसमें आपको एक एक्टिविटी दी है, इसमें क्या बोलता है, टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। अब एक टमाटर लीजिए या लेमन लीजिए, उसको टुकड़ों में काटिए, और टुकड़ों में काटने पर आपको क्या पता चलेगा कि आपके हैंड गीले हो गए। तो ये गीले क्यों हो गए, क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट में वाटर है। इसी तरीके से जब आप वेजिटेबल्स वगैरह काटते हो तो आप देखेंगे कि आपके हाथ गीले हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनमें वाटर है। We see that many food materials themselves contain water to some extent. Our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water from। तो वाटर क्या है, जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे फूड आइटम्स में रहता ही है, और यहाँ तक कि हम खाना बनाते समय भी फूड आइटम को वो कर लेते हैं, पानी डाल लेते हैं। अब आता है बैलेंस डाइट।
द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। तो जो भी हम फूड एक दिन में कंज्यूम करते हैं, जो मील हम खाते हैं, उसी को डाइट कहा जाता है। ठीक है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs। अब क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो, हम कभी बीमार ना हो, तो उसके लिए क्या है, हमें अपनी जो डाइट है उसमें सारे ही न्यूट्रिशन को प्रेजेंट रखना पड़ेगा। उसमें सारे ही न्यूट्रिशन अवेलेबल होने चाहिए, ना ही कोई न्यूट्रिशन ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कोई न्यूट्रिशन ज़रूरत से कम होना चाहिए। तो ऐसी डाइट, ऐसा हमारा भोजन जिसमें सारी ही चीज़ें प्रेजेंट है और एक फ़िक्स क्वांटिटी में है, ज़रूरत के अकॉर्डिंग है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट। यानी कि उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी मिल जाने चाहिए, मिनरल्स भी मिल जाने चाहिए। तो जिसमें ये सारी ही चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी जिस मील में, वो हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट। अब इसमें कोई भी चीज़ ना कम होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको क्या लगता है कि जितने भी लोग हैं उन सबको सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए? मतलब कि बच्चों को भी सेम तरह का भोजन और बड़ों को भी सेम तरह का भोजन चाहिए होगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़ों को किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी, बच्चों को कम होगी। जैसे बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बच्चों को प्रोटीन और एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बच्चे खेलते हैं, उनकी बॉडी ग्रोथ करती है, तो उन्हें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जबकि बड़ों को प्रोटीन का कुछ कम अमाउंट लेकिन एनर्जी के लिए ज़्यादा अमाउंट की चीज़ें ज़रूरत होती है। और जो बॉडी बिल्डिंग करता है उन्हें प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो गेम्स वाले होते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट युक्त चीज़ों की ज़रूरत होती है, फैट एनर्जी युक्त चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर चार्ट वट एवर यू ईट। अब आपको ये एक एक्टिविटी करने को दे रहा है कि अपना जो आप एक वीक में जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उसका एक चार्ट बनाने को कह रहा है। आप बनाइए चार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी फूड आइटम्स रहता है उसमें कई तरह के न्यूट्रिशन अवेलेबल रहते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो ये नहीं है कि आपको बैलेंस डाइट खाने के लिए आपको बहुत महंगा खाना खाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। दालें हैं, फिर ग्रेन्स हो गए और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर पे ही प्रेजेंट हो जाती हैं, तो वो चीज़ें लेकर हम एक बैलेंस डाइट कंज्यूम कर सकते हैं जिससे हम हेल्दी रहें। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुकड। अब क्या है, अब हम ठीक है, हम प्रॉपर जो चीज़ें ले रहे हैं लेकिन अगर वो अच्छे से पकी हुई ना हो, अच्छे से कुकड ना हो, तो वो भी हमारे हेल्थ पे एक बुरा असर डाल सकती हैं। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें कई न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो पकते टाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे आपने हरी सब्जी वगैरह काटी, मूली के पत्ते या पालक के पत्ते, राई वगैरह आपने काटा, उसके बाद उसे अच्छे से धो दिया, तो उसके जो विटामिन्स वगैरह हैं वो उसी में धुल के बाहर हो जाते हैं, फिर उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं बचता है। और साथ ही कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल ऐसे होते हैं जिनके छिलकों में काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एप्पल, सेब को कभी भी छिल के नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके छिलकों में ही काफ़ी ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होता है। तो बेटर होगा कि आप ये चीज़ें खाने से पहले उन्हें अच्छे से धो लें, लेकिन छिलके समेत ही खाएं क्योंकि उसी में मेन न्यूट्रिशन वगैरह होता है। और कभी भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना पकाएं, ओवर कुक ना करें, ना ही उन्हें कच्चा छोड़ें ना ही ओवर कुक करें, तो उन्हें हिसाब से पकाएं तो उनके न्यूट्रिशन नष्ट नहीं होते। अब इसमें सबसे मेन होता है जो विटामिन सी होता है। विटामिन सी हमारा आसानी से वो हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप उस पर थोड़ी सी भी हीट दोगे तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। भूजे थॉट दैट फैट वुड बी बेस्ट फूड। अब क्या है कि अब देखो इसमें ये क्या बोलता है कि भुजो नाम का एक जो बच्चा है उसे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ैट खा लेना चाहिए क्योंकि फ़ैट से हमें एनर्जी मिल जाती है। कहाँ कार्बोहाइड्रेट वगैरह खाने लगे रहें, फ़ैट खाओ और दिन भर एनर्जी मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग काम करो। लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी फूड को कंज्यूम करते हो तो उससे भी बीमारियाँ
हो जाती हैं। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा अगर फ़ैट यूज़ करते हैं तो आपको ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो जाएगा। इसीलिए जंक फूड वगैरह कम खाने को कहा जाता है, क्योंकि फ़ैट किन में होता है आपका, समोसा, पूरी, मलाई, इनमें फ़ैट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये क्या है, जंक फूड टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तो इनसे हमारा क्या है, हमारा शरीर मोटा हो जाता है, शरीर में ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी तरीके की कमी आना, किसी तरीके की कमी आना। ठीक है, अ पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड नॉट कंटेन। अब क्या है, कभी कभी हम खाना तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन उसमें किसी ना किसी चीज़ की कमी रह जाती है। या तो उसमें प्रोटीन कम मात्रा में होगा, या तो विटामिन कम मात्रा में होंगे, या फैट कम होगा, या कुछ और चीज़ ज़्यादा होगी। तो कुछ ऐसे कम ज़्यादा के होने की वजह से क्या है, कुछ बीमारियां हो जाती हैं। अब किसी चीज़ की कमी से जो बीमारी होती है उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। डेफिशिएंसी मतलब कमी, डिजीज़ मतलब बीमारी, यानी किसी चीज़ की कमी से होने वाली बीमारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड, अगर कोई इंसान ऐसा है जो इनफ मात्रा में क्या है, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है, ठीक है, इनफ मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसको लंबे समय तक प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसका क्या है, ग्रोथ रुक जाती है, वो बहुत स्लोली बढ़ता है। अगर प्रोटीन और प्रोटीन है, कम मात्रा में है, लेकिन ले रहा है, तो उसकी ग्रोथ क्या है, धीरे धीरे बढ़ती है, उसकी ग्रोथ में एक रुकावट सी आ जाती है। और फेस में स्वेलिंग, ऐसा लगता है जैसे फेस सूजन आ गई है फेस में, और उसके बालों का कलर उड़ जाता है, उसके बाल जल्दी सफ़ेद होना, यानी कि स्किन डिजीज़, कई तरीके की स्किन की बीमारियां और डायरिया वगैरह होने के चांसेस रहते हैं। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अब अगर किसी के भोजन में क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी आ रही है, काफ़ी समय से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ है पूरी तरीके से रुक जाएगी। ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, यानी कि पूरी तरीके से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। सच पर्सन बिकम वेरी लीन, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी, पतला हो जाएगा, और वो इतनी कमज़ोरी उसमें आ जाएगी कि वो ढंग से हिल भी नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अगला है डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स, अगर इसी तरीके से कमी आ जाती है, अगर कमी आ जाए विटामिन और मिनरल्स में, अगर कोई ढंग से विटामिन और मिनरल्स ना ले, तो उसमें भी कुछ बीमारियां आने के चांसेस रहते हैं। अब इसके लिए हमें अगले पेज में एक चार्ट दिया हुआ है, अब देखो। अगर किसी में विटामिन ए की कमी हो जाए तो उसको लॉस ऑफ विज़न हो जाता है। लॉस ऑफ विज़न का मतलब होता है कि उसे सही से दिखाई नहीं देता, देखने में प्रॉब्लम, कमज़ोरी टाइप की ऐसी चीज़ें होने लगती है। इसमें क्या होता है, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न, डार्कनेस, मतलब कि अंधेरे में उसे सही से दिखाई नहीं देता। कुछ लोग होते हैं जैसे 6 बजे बाद नहीं दिखाई देता, 7 बजे बाद नहीं दिखाई देता, तो उनमें विटामिन ए की कमी होती है। विटामिन बी वन की कमी से हो जाता है बेरी, यानी कि वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि उसकी मसल जो है, उसके शरीर की मांसपेशियां जो हैं उनमें कमजोरी आ जाती है, और वो उनमें काम करने की एनर्जी नहीं बचती है। अगला है विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, ब्लीडिंग, जर्म्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अब जिनमें विटामिन सी की कमी होती है उनका क्या होता है कि जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आने लगता है, और अगर कहीं पर चोट लग जाए, घाव बन जाए, तो उन घावों को भरने में भी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, अगला है विटामिन डी, जिनमें विटामिन डी की कमी होगी उनको हो जाएगा रिकेट्स। अब रिकेट्स का मतलब होता है कि उनकी बोन्स जो है काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, हल्का सा गिरने में उनकी हड्डी टूट जाएगी या मुड़ जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है। ठीक है, अब है मिनरल्स। मैंने कहा था ना कि कैल्शियम मिनरल होता है, तो कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो बोन और टूथ यानी कि दांत जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, बोन्स आसानी से टूट जाएंगी, दांत आसानी से टूट जा रहे हैं, कट रहे हैं। ठीक है, आयोडीन की कमी से हो जाता है गोइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी के गले में बहुत बड़ी गांठ जैसी बन जाती है, तो वो आयोडीन की कमी से होता है, इसे गोइटर या घेंगा कहते हैं। इनकी जो नेक है, ग्लैंड इन अ नेक अपीयर स्वेलन, ऐसा लगता है कि गले में सूजन आ गई है।
और इससे जो बच्चे होते हैं, अगर बच्चों ने आयोडीन सही से नहीं लिया तो उनकी क्या है, मेंटल कंडीशन भी सही से ग्रोथ नहीं कर पाती है। लास्ट है आयरन। आयरन भी एक तरीके का मिनरल है, इससे एनीमिया हो जाता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है, और इस खून की कमी होने से बच्चे में या बड़े में जिसमें भी है कमज़ोरी आ जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इसमें लास्ट में यही निष्कर्ष निकलता है कि आप कोई भी फूड लें, कोई भी फूड कंज्यूम करें तो बैलेंस डाइट में लें। सारे न्यूट्रिशन हमारे ज़रूरी हैं, चाहे वो क्या कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, या विटामिन हो, या मिनरल्स हो, या फिर डाइएटरी फाइबर्स हो, या वाटर हो। सभी का एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर कंजप्शन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसकी कमी से भी बीमारियां हो जाएंगी, और इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने से भी बीमारियां हो जाएंगी। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगले वीडियो में आपको इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज, चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स और इसके अदर शॉर्ट नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइम से चीज़ें पता चल जाए।